नमस्कार आप सभी को। मुहावरों की सीरीज़ के अंदर आज तीसरी सीरीज़ है और आप सभी का है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो बुक है उसके थ्रू मैं मुहावरे और लोकोक्ति करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी पीएसआई के अंदर और भी जो टॉपिक है, जीएस वाले पार्ट के अंदर हो चाहे हिंदी वाले पार्ट के अंदर हो, जितने भी जो याद करने वाला पोर्शन है और राजस्थान की जितनी भी बुक्स हैं उनका सबका एक सार बनाया जाएगा। और अभी मैं जो फ़िलहाल लगातार कंटिन्यू जो है जो इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप है जो आराम से सुन सकते हैं। कुछ भी आपका काम कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आप सभी को पता है ये थोड़ी पीडीएफ बड़ी है, बहुत मेहनत लगती है साथियों। सबसे पहले खुद को देखना पड़ता है, फिर हाईलाइट करना पड़ता है। ये सब मैंने पोर्शन करा दिया है। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैंने है जो येलो कलर के हाईलाइट किया है, जो आज आपको कंटेंट दे रखा है उसका, ये देखिए। शुरू करते हैं यहाँ से। आज देखिए साथियों, सबसे पहला वर्ड है आपका आँच का खेल। क्या है? आँच का खेल। देखिए आज का खेल आपके सामने है और आप देख सकते हैं आज का खेल आपके सामने है साथियों। ये देखो, आज का खेल का मतलब है जो भयावना खेल है, डरावना खेल है, उस तरीका का खेल होता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं आज का खेल। ठीक है। अच्छा, अगला है आंचल दबाना। आंचल का अर्थ कहीं न कहीं दूध से आता है। माँ जब बड़े बच्चे को पिलाती है तो उस चीज़ से लिंक किया गया है। दो तीन मुहावरे हैं जो इस आंचल आंचल के ऊपर है, ज़्यादातर ध्यान रखना। जैसे आंचल है, आंचल दबाना हो गया, नीचे का हो गया जैसे आंचल दबाना। तो आंचल दबाने का मतलब हो गया कि स्तन मुंह में ले करके दूध पीना, तो आंचल दबाना हो गया। ठीक है। आँच दिखाना, तो आँच दिखाना होता है ना, किसी को आँच दिखा दी, इसका मतलब है उस को बर्बाद करना। इंपॉर्टेंट है, मैच नहीं खा रहा, मैंने वही अंडरलाइन किया जो थोड़े कॉमन सेंस से नहीं किए जा सकते हैं। तो आँच दिखाने का मतलब है बर्बाद करना। किसी को आँच दिखा दिया आपने, कहते ना आँच दिखा दिया, इसका मतलब है उस आँच दिखाने के चक्कर में उसको बर्बाद कर दिया। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में जो अगला है वो है आपकी स्क्रीन पे है आंचल फाड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्दासीन औरतों का दूसरों से बातें करना, जैसे बहुत सारी होती हैं पर्दासीन औरतें जो घूंघट वगैरह रखती है, और जब वो आंचलों को हटा दी, आंचलों को फाड़ दिया अपने को, तब बोल दे फाड़ेगी तो फिर बोलेगी। तो पर्दासीन औरतें अगर अपना वो घूंघट हटा दे या किसी से बात कर ले तो उस चीज़ में आता है। आंचल संभालना। आंचल संभालने का मतलब है कि अपना आंचल है, तो आंचल कहीं ना कहीं अपनी देह के लिए और उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है एक स्त्री के लिए। तो आंचल संभालने का मतलब है अगर देह को अपने को है वो अच्छी तरह संभालना, तो आंचल संभालो अपना। ठीक है। आंट लगाना, जैसे हमको सबको पता है ना, भाई बंध है, कहीं भी अपने अपने भाई बंधु होते हैं, वो आंट लगाते हैं या किसी काम में अवरोध पैदा करते हैं तो उसको बोलते हैं आंट लगाना। फिर आती है आंटी काटना। देखो आंटी का मतलब वैसे समझ लेना जेब काटना। आंटी का मतलब होता है जेब। देखो आंटी बहुत आएगा, तो आंटी का मतलब क्या होता है? जेब काटने का मतलब होता है कि ऐसे समझना आंटी लगाई और काट लिया। जैसे आंटी लगाती है ना, ऐसे आंटी लगाती है, तो जेब करते होते हैं वैसे ही आंटी लगाते हैं, तो आंटी काटना मतलब होगा जेब काटना। फिर आता है आंडे बांडे खाना। कहते हैं ना इधर आड़े बाड़े खाना, जैसे इस बाड़े से उधर बाड़े में गया, उधर से इधर गया, तो इधर उधर मारा मारा फिरना, यानी चारों ओर मारा मारा फिरना। आड़े बाड़े, एक बाड़े से दूसरी बाड़े तक मारा मारा फिर रहा चारों ओर उस चीज़ में। आंत गले में पड़ना या फिर आंत गले में, इसका मतलब क्या है? आपके आंत है जो गले में आ चुकी है, आंत गले में आ गई, इसका मतलब क्या है? आंत गले में आ गई इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, आपकी आंत गले तक खिंच गई है। समझ रहे हो? इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आप परेशान हो। अब देखो आंतों का लिंक है, कई मुहावरे हैं जो भूख से, पेट से, या तो भूखा हो या नहीं है, इस चीज़ों से आएगा आंतों का अर्थ। ठीक है। जैसे आंत समेटना। आंत समेटने का मतलब होता है भूख सहना। क्या होता है साथियों? भूख सहना। जैसे आपकी आंत जो है उनको आपने समेट के रख लिया, यानी भैया हाँ, आंत तो आंत का मतलब होता है भूख, ऐसे समझो ज़्यादातर केस के अंदर। तो आंतों को समेट लिया, इसका आपने कंट्रोल कर लिया। आंतों का बल खुलना, जैसे आपने आंतों में इतना खाना भर लिया कि वो स्लॉट थी वो खुल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आंतों का बल खुलने में भरपेट भोजन कर लिया। आंतों का बल खुलवाना, तो वो खुलवा रहे हो तो भरपेट खाना, खाने का मतलब आंतों का बल खुल रहा है तो खाना खा लिया। एक होता है आंतों में बल पड़ना, अगर आंतों में बल पड़ रहा है तो कहीं ना पेट में दर्द होगा। फिर आता आंतों से बात निकालना, अगर कोई बात आपके आंतों के अंदर छिपी है उसको बाहर निकाल रहे, उसको आपके मन की बात बाहर निकाली। ठीक है। आंधी उठाना या आंधी उठा देना, तो आप
सब जानते हो, एक साथ कहते हैं एक साथ आंधी उठी, यानी कोई चीज़ धूमधाम से होती है ना, उस चीज़ को बोलते हैं आंधी उठाना। आंधी के आम, अब भाई देखो आंधी के आम तो कोई याद करने की जरूरत नहीं थी, ऐसी बहुत सस्ती चीज़, यानी आंधी में अपने आप आम गिर जाए उसको उठा के आप लिया, तो इससे सस्ता क्या, आप पेड़ में नहीं छाड़े। आंधी रोग होना, आंधी रोग होना का मतलब होता है कि ऐसा रोग हो गया जो आंधी का है, आंधी का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, उस रोग की, यानी कि बहुत दूर होना या रास्ता पूरा न होना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आंधी रोग का इनका अर्थ नहीं बैठेगा, ऐसा मतलब आंधी रोग हो गया लेकिन उस रोग का कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, तो यानी बहुत दूरी की बात हो गई, वो रास्ता पूरा न होना, यानी इतना बड़ा रास्ता उस बीमारी का यार, उस चीज़ का। ठीक है, आंवल नाल गाड़ना, आंवल नाल तो अपन सब जानते हैं, अपनी जो नाल गढ़ती है बचपन के अंदर गड़ी होगी, सबकी गढ़ती है, तो अपनी मातृभूमि पे गिरती है, तो मातृभूमि होना। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से भी करते हैं और क्वालिटी के साथ भी करते हैं। ऊपर कोई रहा नहीं है, फिर देखो साथियों टाइम बहुत लगता है, बहुत मेहनत है इसके अंदर, इतनी बड़ी पीडीएफ है, इसको पढ़ाने के लिए एक अपने आप में एक साहस चाहिए, पहले हाईलाइट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। आईना होना, तो आईना होने का मतलब क्या है, मान लो आईने में क्या होता है, जो चीज़ें जैसी है वैसी वैसी दिखती है, यानी साफ साफ दिखना या साफ साफ होना, उस चीज़ को बोलते हैं स्वच्छ होना, आईना होना उस चीज़ को। आ गई होना, आ गई होना कहते हैं ना, आया गया हो जाना, यार कोई चीज़ आई गई हो जाती है, इसका मतलब है परिचित हो जा, मतलब आए कोई नया नया, मतलब समझ रहे हो, कोई नया नया आ रहा है उसको नयो पाउण आयो, नयो पाउण आयो बोलते हैं ना अपन थोड़े देहात क्षेत्र में, तो उसका मतलब है कि आया गया हो गया वो इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है एक बार जानकारी हो जाने के बाद में। दूर के डूंगर दूर से चोखा ला गए, तो वो आप सुना ही होगा इसने। आँख की बुढ़िया, देखो ध्यान से सुनना, आँख शब्द का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझो, ज़्यादा एजड से भी आ जाता है, थोड़ा सा जिसका समय पूरा हो गया, फिर आँख का मतलब होता है कि इस लोक के बाद या फिर दूसरे लोक छोड़ के दूसरे लोक की बात, तो आँख का मतलब एक एज से भी आता है, दूसरे लोक की बात भी आती है, परलोक की भी। तो ये मुहावरे आँख की बुढ़िया का मतलब है बहुत वृद्ध स्त्री, बहुत वृद्ध स्त्री। बुढ़िया कैसी है, आँख की, तो बुढ़िया तो है लेकिन आँख की, यानी आँख में जाने वाली है, समझो ऐसी बुढ़िया है। फिर आता है आँख बत बिगड़ना, यानी कि कौन सा आँख बत मतलब हो गया परलोक, परलोक आपका बिगड़ना, बहुत सारे लोगों को बिगड़ जाता है। ठीक है, पीछे वाले बिगाड़ देते हैं। आकाश पर दिया जलाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा जब एग्जाम में आएगा, तो आकाश पर दिया जलाना, अब जिसने आकाश पर दिया जला रहा है, समझ रहे हो, देखो आकाश छूना या आकाश चूमना वो तो हाइट के लिए आता है, लेकिन आकाश पर दिया जलाना थोड़ा समझ में आने की बात है, कि दिया ही जला दिया, इसका मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। ठीक है, ऐंठना, गर्व होना उस चीज़ को, कि मेरे दिए तो आकाश में जलते हैं। ठीक है, यानी कि मैं आकाश में उजाला कर देता हूँ, तो मुझे ऐंठने की जरूरत नहीं है, इसका अंदर इतना गर्व है उसको। आकाश बांधना, अब आकाश को बांध सकता क्या, तो असंभव बात करना, असंभव काम नहीं, असंभव बात, ध्यान रखना, असंभव बात कर रहा हो, इम्पॉसिबल है। आकाश से बातें करना, आकाश से कोई बात करने पहुंच गया, यानी इतना हाइट है उसकी, इतना ऊंचा है कि आकाश आकाश तक पहुंच गया, इसका मतलब उसकी हाइट अच्छी है, बहुत ऊंचा होना, समझ गए। इसके बाद में साथियों अगले मुहावरे पे चलते हैं। आखुर की भर्ती, देखो आखुर का मतलब ऐसे समझो जैसे गधे घोड़े खच्चर ऐसे स्त्री इन चीज़ों को बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं हाकुर। अब इनकी भर्ती कर लिया आपने, तो इनका क्या मतलब है, यानी कि निकम्मे चीज़ों की बात हो रही है, बिना काम की चीज़ों की। आख्ता करना का मतलब जानते हो, आख्ता करना का थोड़ा गाँव में सब समझते हैं, आख्ता करना थोड़ा बदिया करते हैं लोग उस चीज़ को। आग का बाग, आग का बाग होता है एक खेल का होता है आतिशबाजी, उस चीज़ से याद रख लेना, आग का बाग उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आग देना, आग देने का मतलब सब समझते हो, किसी को या तो गर्म करना का मतलब नष्ट कर देना, किसी की बॉडी है उसको आग दे दिया आपने तो वो नष्ट हो गई। ठीक है, और अच्छा कमेंट में बताना भी, नष्ट करने का एक ऊपर हमने जो पढ़ा था वो भी नष्ट करना ही था, उसका क्या मुहावरा था। आग पर घी डालना, आग पर घी डालना तो सब जानते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इस लगे कि दो होते, आग पर घी डालना और आग पर पानी डालना। ठीक है, आग पर घी डाल रहे हो अगर आप, तो आग बढ़ेगी, यानी क्रोध को ऊपर करना है, आग में पानी डाल दिया तो क्रोध शांत। आग पानी का बैर, देखो इससे ऐसे इस सिमिलर बहुत सारे मुहावरे बनेंगे। आग और पानी का बैर यानी कि जन्मजात, कहते हैं जन्मजात शत्रुता है, जन्म से दुश्मनी। आग फूस का वैर, आग पानी का वैर। ठीक है, या फिर एक आगे आएगा आग और पानी की मित्रता, यानी कि पॉसिबल नहीं है ना कभी होना, उस चीज़ को बोलते हैं। फिर आ गया आग फाकना, फाकने का मतलब क्या होता है, ऐसे कहते हैं फाकी ले ले, फाकी ले ले फाकी, तो उसको बोलते फाकना। तो आँख फाकने का मतलब होता है कि वो हानि उठा रहा है जानबूझ के। ठीक है, उसके बाद में आग फूस की मैत्री, दो विरोधी प्रकृति वाले लोगों का एक होना, उस चीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दो विरोधी प्रकृति वाले पुरुषों का, मनुष्य का सॉरी एक होना।
ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद में साथियों ये है आग में पेशाब करना। तो ये कोई ध्यान रखने की बात है कि आग में पेशाब करने का मतलब है कि जैसे थोड़े उठपटांग काम करना, बिना काम करना, वो उन चीज़ों के अंदर आता है। ठीक है, आग भी न लगाना। देखो मैं थोड़ा सा बताऊँ, दवाओं में कहते हैं मैं तो तेरा आग भी कौन लगाऊं, कहते हैं ना। इसका मतलब आग भी न लगाने का मतलब उसको इतना हीन या इतना तुच्छ समझ दिया कि उसके आग तक नहीं लगाएगा, इतना वो, इतनी भी औकात नहीं है उसकी कि वो उसके आग लगाए, सामने वाले की इतनी औकात नहीं है। आगम बांधना, देखो आगम का मतलब होता है आने वाला, और बांधने का मतलब है कि आने वाले की जो आगे की सोच रहा है, भविष्य को संभाल के रख रहा है, उसको बांध के रख रहा है भाई, हाँ आगे की बांध लेता हूँ मैं तो अभी, समझ रहे हो, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आग में करना, अब आग में करने का मतलब है दूर फेंक करके नष्ट कर देना, वो नष्ट कर देना, आग में करना यही होता है, बैठ जाएगा, इसका अर्थ कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आग लगाना, तो आग लगाने का मतलब है कि लड़ाई वड़ाई करवा देते हैं ना बहुत सारे, तो पद्रू करवा देना उस चीज़ को। आग लगने पर कुआं खोदना इंपॉर्टेंट है। आग लगे फिर कुआं खोद रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ है आप जानते हो, इसको तो क्या समझाना है कि ऐसे मौके पर विपरीत कार्य का निवारण करना सॉरी विपत्ति का निवारण करने का प्रयास करना, जब विपत्ति आ गई जब आप निवारण का प्रयास कर रहे हो। आग लगे मेह मिलना, आग लगी हुई है उस टाइम पे कोई मेह मिल गया, मेह मिल गया का मतलब है कि आपका बुरा टाइम था, कोई अच्छा चीज़ें मिल गई आग में, यानी उसको बुझाने का काम आ गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेह। आग लेने आना, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी तुक नहीं बैठेगा, याद करने का ध्यान रखना। आग लेने आना, आग लेने का मतलब है वापस आ जाना। ठीक है, वापस लौट आना, बहुत थोड़ी देर के लिए आना या आग लेने के लिए आना, तो ऐसे समझना कि जैसे बुजुर्ग लोग बुलाते हैं ना आग लेता आना, यानी कि वापस लौट के आ, ऐसे खानी से तक आग लेके आ रहे, यानी कि उसको वापस बुलाया, कोई लड़का था जा रहा था। फिर है आगा गारा जाना, यानी भविष्य की उन्नति में बाधा। आगा यानी आगा मतलब आगे का, और गारा मतलब कीचड़, आगे का जो भी चीज़ है वो किस में चली गई, गारे में, गारे में चली गई, इसका मतलब क्या भविष्य है कि उन्नति में क्या आ गई है आपके, बाधा आ गई है। ठीक है, आज मरे कल दूसरा दिन होना, तो आप पण जानते हैं ना, अरे भाई कुछ नहीं रखा, अरे आज मरे दूसरे दिन, इसका मतलब अब वो आदमी बेफिक्र है, उसको किसी चीज़ का क्या है, मरने करने की कोई टेंशन नहीं है। आगे रग लाना, आगे रग का मतलब होता है, आगे रग लाने का मतलब है रग तो था ही और उसको आगे कर दिया, यानी कि और सुंदर कर दिया, रंग तो था उस बंदे में, इतना सुंदर था तो और सुंदर होना। ठीक है, आजीज होना, आजीज का मतलब है कि किसी के आप आजीज हो, यानी किसी पे डिपेंड हो। ठीक है, तो आजीजी करते हो ना, जी हुजूरी करते हैं, जी सर, तो वो आजीजी करने का मतलब गिड़गिड़ाना। और आप किसी के लिए आजीज हो तो इसका मतलब आप असमर्थ हो, किसी न किसी के चक्कर में पड़ रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो। आटा गीला होना, यानी कि आटा आपका क्या हो गया, सॉरी, आटा क्या हो गया आपका गीला, यानी कि आफत का सामान होना, आफत पर आफत आना, मतलब कहते हैं गरीबी में गीला आटा। ठीक है, वही चीज़ है, इसका आटा गीला हो गया, यानी कि आपकी पहले गरीब थे और वो गीला ज़्यादा हो गया, तो आप खाना कैसे बनाओगे, तो विपत्ति में विपत्ति आ गई, आफत में आफत। आटा दाल का मालूम न होना, कहते हैं ना तेरे को आटा दाल का मालूम भी है ना क्या, इसका मतलब संसार की दुनियादारी का कोई ही पता नहीं होना उसको, और मालूम होना इसका मतलब उसके होश ठिकाने हैं, उसको सब पता है। ठीक है, आटे दाल के फेर में रहना, अब आटे दाल का लिंक वो समझे, दुनिया संसार फैमिली रहन सहन इन चीज़ों में पढ़ना। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर पढ़ना, झंझटों में पढ़ना, तो उन चीज़ों से ये चीज़ें आती है। इसके बाद में हम आगे का करते हैं साथियों, हमारी वीडियो भी शायद है जो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम है अभी जस्ट अगला वीडियो में करेंगे। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यकीन मानिए ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, पूरा मिलेगा, और आप एक सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, मानते हैं, और आपके सामने बिल्कुल नया भी है, तो एक बार सर वो ज़रूर है जो मौका दे आपकी सेवा का। और स्पेशली पीएसआई वालों के लिए डेडिकेटेड है ये सीरीज़ पूरी, मुहावरों वाली, लोकोक्ति वाली, और भी बहुत सारी तत्सम तद्भव वगैरह, ये सारे मैं करवाऊँगा, डेली करवाऊँगा। जो भी करवाऊँगा, जो वो चीज़ करवाऊँगा जो ज़रूरी है, ज़रूरी का मतलब है आप जो याद करने में इग्नोर कर रहे हो वो चीज़ें। ठीक है, अभी मेरे से कोई कह रहा था कि क्यों कंपटीशन को बढ़ा रहे हो फालतू के अंदर, राजस्थान में तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बस पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है साथियों। और मेरे भी है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, 3 एग्ज़ाम पास करने का अनुभव भी है, और
बाकी तो धीरे धीरे चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी, कौन क्या है क्या नहीं है। बाकी आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।